हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स कैसे यूज करेंगे एंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी किए हैं। आई होप आप लोग अभी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे मैथमेटिकली, बट कॉन्सेप्चुअली अभी क्या है देखिए, कॉस्ट फंक्शंस में हम लोग कैसे डेरिवेटिव्स यूज करेंगे जिसके ऊपर आप लोग को बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, आप सबको पता है, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कोई भी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, विद द चेंजेस इन आउटपुट देयर विल बी नो चेंज इन टोटल कॉस्ट। सो फाइनल्स लेवल में मुझे इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट यू एवरीबडी नोज वेल, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, विद द चेंज इन आउटपुट जो कॉस्ट चेंज होता है, टोटल कॉस्ट में जितनी चेंजेस आते हैं दैट इज नोन एज योर वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हो और 50 नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, 50 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, तो अगर आप 200 यूनिट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। ठीक है, बट इन दैट केस रेंट मंथली अगर 10,000 है तो 10,000 ही लगेगा जब तक आप एरिया का इंक्रीमेंट ना करें। उतने ही एरिया में जब तक काम करेंगे, आप 100 यूनिट्स बनाए, 200 बनाए, 1000 बनाए, रेंट का कॉस्ट सेम ही रहेगा। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, it doesn't change with the change in the output, but variable cost varies with the change in the output, right? So total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. So basically TC is equal to TFC plus TVC. इसके में ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रही। TFC remains constant at all level of output. सारे आउटपुट लेवल में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट। बट जब फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे जाते हैं, देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा टू आउटपुट। ठीक है, क्योंकि आउटपुट के साथ ये चेंजेस नहीं होता। सपोज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 विथ आउटपुट 5, ओके राइट। सो अगर आउटपुट 10 हो जाएगा, आउटपुट 15, आउटपुट 18, आउटपुट 20, आउटपुट इन्फिनिटी, आपका फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 10 ही रहने वाला है। दैट्स वाई इट इज हॉरिजॉन्टल कर्व टू आउटपुट और डिमांड। ठीक है, बट वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट और डिक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज हो मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। सो जीरो आउटपुट पे देयर विल बी नो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हम कुछ बना ही नहीं रहे हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड विद ऑल इंक्रीज इन आउटपुट, जितने भी आउटपुट बढ़ते जाएंगे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे ये एस शेप्ड है, रिवर्स एस शेप्ड है। क्यों? क्योंकि एच पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये एट एन इंक्रीजिंग रेट देन डिक्रीजिंग रेट देन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है। ठीक है, सो वो सब इकोनॉमिक्स का टर्म्स है, वो अलग चीज़ है, उसमें हम अभी बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, बिकॉज जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा एंड रेलिवेंस कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सो इट वुड बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अभी टोटल कॉस्ट का क्या होगा, टोटल कॉस्ट का ग्राफ करेंगे तो दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे जाता है। ओके, इतना ही समझे, इससे ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है। हमको जो काम का चीज़ है वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया रहेगा तो क्या आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स 10 यूनिट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10 रुपया है तो 1 यूनिट का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, 10/10 दैट इज 1। 15 यूनिट का क्या होगा, 10/15। 50 यूनिट का क्या होगा, 10/50। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इज इट क्लियर? बट व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आप लोग को पता होगा अगर आप लोग पढ़े मार्जिनल कॉस्टिंग में। सो चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट बनाने के लिए मुझे 5 रुपया खर्चा होता था और 51 यूनिट बनाने के लिए मुझे 5.2 रुपीज़ खर्चा हो रहा है। तो 1 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो 0.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट आया दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। So the change in total cost due to change in 1 unit of output is known as your marginal cost. So average fixed cost, average variable cost, average total cost मैंने दे दिया। total cost का average कैसे निकालेंगे, total cost divided by quantity, और average fixed cost plus average variable cost करेंगे तो भी आपका average total cost आ जाएगा।
ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट मैंने क्या बोला, देखिए आपको जो काम आने वाला है यही काम आने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द एडिशन इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए जितना टोटल कॉस्ट में बढ़ेगा, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। इफ कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट इज लेट 200, cost of 6 unit is let rupees 250, for producing one extra unit cost increased by rupees 50, hence marginal cost is 50. Okay, so can we say marginal cost is the change in total cost due to change in output, right? हम लोगों ने जो पढ़ा था इलास्टिसिटी, राइट? सो चेंज इन टोटल कॉस्ट में कितनी चेंजेस आई, 50 रुपीज की चेंजेस आई ड्यू टू चेंजेस इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। So it is nothing but change in total cost due to change in quantity. So change in TC by change in Q, और इसको अगर हम डेरिवेटिव में लिखेंगे, अगर ये फंक्शंस फॉर्मेट में दिया होगा तो अभी देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, हम लोग निकाल लिया मार्जिनल कॉस्ट कितना है, बट अगर ये फंक्शन के फॉर्मेट में होगा तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स। ऑलरेडी मैंने 4th क्लास में बता रखा है कि डेरिवेटिव्स कब यूज करेंगे, व्हेन डेरिवेटिव कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे फंक्शंस आएगा, फंक्शन का चेंजेस निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन निकालना होगा, 2 फंक्शन के बीच में रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, एक फंक्शंस के 2 इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रेट ऑफ चेंज का निकालना होगा। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू को हम लोग चेंज, डेल्टा इज नथिंग बट डेरिवेटिव ना, चेंज इंडिकेट करता है डेरिवेटिव, सो डी बाय डी क्यू ऑफ टीसी। ओके, सो डी और डीसी बाय डी टीसी बाय डी क्यू। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। इसीलिए क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट अगर आपको दे दी गई है, अगर फंक्शन के फॉर्मेट में दी है, तो मार्जिनल कॉस्ट आप लोग कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज नथिंग बट चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। फाइन, सो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल्स नॉर्मल वाला किए होंगे, अगर कॉस्ट दिया है डेरिवेटिव निकाल के मार्जिनल कॉस्ट, बट क्यों मार्जिनल कॉस्ट है वो किसी को नहीं पता होगा अभी तक, राइट? प्लीज पुट अ थम्स अप। ओके, देन the derivative of total cost with respect to total quantity is nothing but marginal cost। इसीलिए कभी भी हमको marginal cost निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, total cost का derivative निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, समझ में आया? Now marginal cost का कर्व कैसे होता है, cost function देखिए। सपोज एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा लिया है, एट आउटपुट 0 फिक्स्ड कॉस्ट इज 12, वेरिएबल कॉस्ट इज 0 बिकॉज आउटपुट 0 में वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है, सो टोटल कॉस्ट क्या होगा, 12, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वैसे ही आउटपुट 1 में फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, 12 ही है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, टोटल कॉस्ट क्या होगा, 12 प्लस 6 18। 2 के केस में मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल थोड़ा आप देख लो, मैंने टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल दिया ऐसे। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, 0 आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट 0 है बिकॉज पहले कॉस्ट 0 था, देयर इज नो चेंज इन टोटल कॉस्ट। नाउ व्हेन देयर इज इंक्रीज इन 1 यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट कितना से बढ़ा, टोटल कॉस्ट कितना से बढ़ा, 6 से, सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी 6। जब 1 से 2 हो गया और बढ़ गया, टोटल कॉस्ट कितना से बढ़ा, 4 से, सो मार्जिनल कॉस्ट इज 4। देन विथ इंक्रीज इन 1 यूनिट, व्हाट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, 5, सो मार्जिनल कॉस्ट इज 5। देन अगेन 1 यूनिट बढ़ने से मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना से बढ़ा, 9 से, सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी 9। देन और 1 यूनिट बढ़ने से टोटल कॉस्ट में कितना बढ़ा, 11, सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी 11। सो विथ चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट व्हाट विल बी द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने आउटपुट ले लिया 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने ले लिया मार्जिनल कॉस्ट। सो 0 पे मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं था, 1 पे था 6, 2 पे था 4, 3 पे था 5, 4 पे था 9 एंड 5 पे था 11। सो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा, यू शेप्ड। सो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू शेप्ड होता है, ठीक है। अभी अगर आप लोग मार्जिनल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, कितना कितना चेंज हो, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल के बेसिस में क्या, बट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कर्व, क्या चेंजेस आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का, कितना रेट ऑफ चेंज है, इसका डेरिवेटिव क्या है, मतलब कहाँ पे ये कॉस्ट कम होगा, कहाँ पे ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का बात आता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोलते हैं उसको मैथ्स में, वहाँ पे भी डेरिवेटिव्स यूज होता है। अभी अगर बोले जाएंगे ये आपका जो कॉस्ट कर्व है ये कहाँ पे मिनिमम होगा आप बताइए, ये कॉस्ट कर्व कहाँ पे मैक्सिमम होगा आप हमें बताइए। इन दैट केस डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, कोई भी टांजेंट ड्रॉ करके, ठीक है, टांजेंट टू ए कर्व। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था डेरिवेटिव का यूज़ में
सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको बोलेंगे हम टांजेंट टू ए कर्व, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव बताइए, ये पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव बताइए, ये पॉइंट पे बताइए, हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अलग अलग होगा। ओके, सो कॉस्ट कब मिनिमम होगा, कॉस्ट कब मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट कब कम होगा, प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा, ये जानने के लिए भी डेरिवेटिव यूज़ की जाती है। सो एक कर्व कब उसके मिनिमम पॉइंट को टच करेगा, ओके, एक कर्व कब उसके मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, इसको जानने के लिए डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अगर मैं एक फ्री हैंड डायग्राम लूँगी अपार्ट फ्रॉम दिस मार्जिनल कर्व, सपोज मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेती हूँ, ओके। कभी भी कोई भी कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता गाइस, ऐसे स्ट्रेट लाइन कभी भी कोई भी कर्व नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता। अगर आप अपनी ओन जिंदगी में देखेंगे ना, रोजमर्रा की जिंदगी, आपका जिंदगी का कर्व ऐसे होगा, ओके। सपोज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन क्या होगा, ऊपर नीचे ही जाएगा, कभी बाबू सोना वाला बात करेंगे, कभी झगड़ा करेंगे। तो हर एक चीज लाइफ में ऊपर नीचे ही जाता है। लाइफ का सिंबल भी तो ऐसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब तो डेथ हो गया, राइट। सो हर एक ग्राफ मैक्सिमम ऊपर नीचे, कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता है, राइट। सो नाउ और ईच पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये चेंजेस अलग अलग आएंगे, ठीक है। और आप अगर इस ग्राफ का मिनिमम मैक्सिमम जानना चाहेंगे तो आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक एक टांजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी आपको जानना है आप वहाँ पे एक टांजेंट ड्रॉ करेंगे, राइट, जो भी पॉइंट पे आपको रेट ऑफ चेंज जानना है। सो जब ये मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे टच करता है ना, तब उसका डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव या चेंजेस निकालना चाहेंगे ना, वो जीरो आएगा। इट मे बी मिनिमम, इट मे बी मैक्सिमम, बिकॉज हियर देयर इज नो चेंज, हियर देयर इज नो चेंज, इट इज स्टैगेंट, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जीरो आएगा, यहाँ पे स्लोप जीरो आएगा, यहाँ पे स्लोप जीरो आएगा। दिस इज ए पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। बस मैं आपको एक अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चैप्टर आपके ग्रिप में आए, ठीक है। तो जहाँ पे भी मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट में पहुंचेंगे वहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो आएगा। यहाँ पे अगर आप चेंज निकालेंगे सो ये आपका डेरिवेटिव जीरो आएगा, ठीक है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम, बिकॉज मिनिमम में भी जीरो है, मैक्सिमम में भी जीरो है। सो कैसे पता चलेगा मिनिमम या मैक्सिमम है, जहाँ पे ये पॉइंट जीरो हो जा रहा है, जहाँ पे मिनिमम पॉइंट को टच कर रहा है, ग्राफ से आप बोल सकते हैं ये मिनिमम या मैक्सिमम है। तो जहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे टच कर रहा है वहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, मैक्सिमम में भी जीरो आता है, ओके, बिकॉज स्लोप ऑफ ए डेरिवेटिव विल बिकम जीरो, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पे ही उसका स्लोप जीरो होता है, ठीक है। अभी जीरो के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जा रहा है, ओके, बट जब मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है फिर नेगेटिव होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। सो जब स्लोप नेगेटिव होगा, जब स्लोप आपका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब स्लोप पॉजिटिव होगा वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज मिनिमम पॉइंट के बाद क्या जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव हो जा रहा है, और मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है। तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे नेगेटिव होगा, जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। सो इसको बोला जाता है d2y/dx²। मतलब वह फंक्शंस का, जिस फंक्शन का आप लोग स्लोप निकाल के उसको जीरो के साथ कंपेयर कर रहे हैं, टू नो वेदर इट इज मिनिमम और मैक्सिमम, वो मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा, जब उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर मिनिमम देखना है तो आप पॉजिटिव देखिए, अगर मैक्सिमम देखना है तो आप नेगेटिव देखिए, ठीक है। इज इट क्लियर, थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम मिनिमम मैक्सिमम क्यों देखते हैं, अभी आप कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है, आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो आप कौन सा प्राइस सेट करेंगे सो दैट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इन दैट केस डेरिवेटिव विल बी अप्लाई, ठीक है। अभी आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपको जानना है कि कौन से कितना में आपका कॉस्ट मिनिमम होगा, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट विल मिनिमम, व्हेन द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम, व्हेन द वेरिएबल कॉस्ट विल बी मिनिमम। कॉस्ट मिनिमम कब होगा, तब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया आप लोग को मिल रहा है, डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ ए डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो एट इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। कोई भी डेरिवेटिव का स्लोप जीरो होता है जब उसका मिनिमम पॉइंट पे टच करता है या मैक्सिमम पॉइंट पे टच करता है। और हम मिनिमम मैक्सिमम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप लोग का काम यही है, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो वी विल टॉक अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम ओनली, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ ए स्लोप कब जीरो होगा, जब वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। सो कभी भी आपको पूछा जाए कि कोई भी कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट कब आएगा,
जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तब वो मिनिमम में आएगा। अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, तो जब उसका डेरिवेटिव जीरो होगा बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तब वो मैक्सिमम पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओवरऑल आइडिया मिल रहा है हम लोग कैसे करेंगे। सो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एट ईच पॉइंट द रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंट। कोई भी ग्राफ का हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज डिफरेंट होता है एंड दिस इज नोन एज स्लोप। जो जितना चेंजेस हो रहा है ना वहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट क्रिएट करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन देंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। हर एक पॉइंट पे एक स्लोप क्रिएट हो सकता है एंड उस स्लोप का रेट ऑफ चेंज अगर आप देखेंगे तो वो जीरो कब होगा, जब वो मिनिमम या मैक्सिमम में पहुंचेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, in order to know the slope we put a straight line at any one point at minimum and maximum the slope is zero, that is derivative is zero। उस स्लोप का अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, कितना रेट ऑफ चेंज से कितना रेट से वो चेंज हो रहा है, देन हर एक रेट आएगा बट वो जीरो कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में तभी पहुंचेगा जब डेरिवेटिव जीरो होगा। हियर एनी कॉस्ट फंक्शन विल बी मिनिमम और मैक्सिमम व्हेन इट्स डेरिवेटिव विल बिकम जीरो, बट वेदर इट विल बी मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो हमको कैसे पता चलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम। इतना नॉलेज आप लोग के लिए काफ़ी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टडी मेट के कुछ दो चार इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए The cost of a firm is given by the function c 4x cube plus 9x square plus 11x plus 27। यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं देके कॉस्ट फंक्शन दिया है, राइट। फाइंड द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, x बिंग द आउटपुट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है, हम लोग कर सकते हैं गाइस। देखिए क्या दिया है, टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट क्या दिया, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27, राइट। सो दिस इज द वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल दिख रहा है आपको, x इज द वेरिएबल एंड 27 यहाँ पे है कांस्टेंट, सो इट इज फिक्स्ड। x का वैल्यू कुछ भी होगा, इससे 27 का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा। x का वैल्यू कुछ भी चेंज करोगे इतने वैल्यू में चेंजेस आएगी बट 27 फिक्स्ड रहेगा। सो इट इज वेरिएबल एंड दिस इज फिक्स्ड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। नाउ अभी हमको क्या बोला, एवरेज कॉस्ट बताओ। अब एवरेज कॉस्ट तो गाइज इजी है। अभी अगर ये कॉस्ट फंक्शन दिया है ऑफ प्रोडक्ट एक्स, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, एक्स इज द आउटपुट, एक्स बिंग द आउटपुट, क्योंकि टोटल कॉस्ट दिया है। सो टोटल आउटपुट क्या होगा, एक्स होगा, एक्स बिंग द आउटपुट। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। सो अब टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवीजन कर दो, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय x, राइट। सो ये क्या होगा, 4x क्यूब बाय x क्या होता है, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 प्लस 27 डिवाइडेड बाय x, राइट। इतने मैथ्स तो आते होंगे। एवरेज कॉस्ट, फिर आप लोग को बोला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 27 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज x, सो 27 बाय q इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x डिवाइडेड बाय x। सो क्या होगा ये, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11, राइट। सो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या था, एवरेज कॉस्ट क्या था, दिस। अगर आप ये दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज ऑफ, ओके, एवरेज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर कर देंगे, एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन ऑल्सो इट विल बिकम योर एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ओके। सो और एक चीज फिर आपको पूछा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, बिकॉज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट, राइट। एक यूनिट ज़्यादा बनाने के लिए जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट।
सो चेंज जब फंक्शन के फॉर्म में दिया तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। चेंज इन टोटल कॉस्ट को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी एक्स, चेंज इन एक्स, राइट। सो डी बाय डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है 4x³ प्लस 9x² प्लस 11x प्लस 27, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, समेशन रूल आ गया, एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट को खोलिए, डेरिवेटिव ऑफ 4x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 11x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 27, राइट। सो 4x³ मतलब क्या होगा, 4 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या होगा, x n टू द पावर n, सो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9x², 9 बाहर आया, x टू द पावर n 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 11x, 11 बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है। सो 12x² प्लस 18x प्लस 11, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, राइट। एवरेज मार्जिनल कॉस्ट पूछा है क्या, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट नहीं पूछा, अगर एवरेज मार्जिनल कॉस्ट पूछता तो डिवाइडेड बाय x कर देते। इज इट क्लियर। सो आंसर इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। देन आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 2, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय द फंक्शन एवरेज कॉस्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया है, सो हियर एवरेज कॉस्ट इज गिवन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या दिया, x³ प्लस 12x² माइनस 11x, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इफ x, देन ये आता था हम लोग का एवरेज कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट आप लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट, राइट। सो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, x³ प्लस 12x² माइनस 11x इंटू आउटपुट, राइट। सो x4 प्लस 12x³ माइनस 11x², दिस वुड बी योर टोटल कॉस्ट, राइट। आपको क्या मांगा है, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मिल गया, राइट। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। देन आपको क्या मांगा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, ये तो सारा ही वेरिएबल है, यहाँ पे तो मुझे कुछ फिक्स्ड दिख ही नहीं रहा है। आपको कुछ दिख रहा है फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं दिख रहा है ना, सब वेरिएबल है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट इज x4 प्लस 12x³ माइनस 11x² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x³ प्लस 12x² माइनस 11x। सो क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सो आपका वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट सेम रहेगा, ठीक है। देन क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। सो d बाय dx ऑफ टोटल कॉस्ट इज x4 प्लस 12x³ माइनस 11x², राइट। सो x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ प्लस 12 इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 12 इंटू x टू द पावर n, 3 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 11 इंटू 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, ठीक है। सो 4x³ प्लस 36x² माइनस 22x, ये होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है देखिए, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय c इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 7x, फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट लेवल इट विल इट बी। एवरेज कॉस्ट कब मिनिमम होगा एंड कौन से लेवल पे होगा, ठीक है। देखिए फाइंड आउट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। टोटल कॉस्ट आप लोग को दे दिया है, टोटल कॉस्ट इज x³
-4x² प्लस 7x। एंड आपको पूछ रहा है एट व्हाट लेवल द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। सो क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट दिया है, पहले तो आपको एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट का फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन का आप मिनिमम पॉइंट निकालना चाहते हो आपको पहले वो फंक्शन चाहिए। सो एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट। तो क्या होगा ये x² माइनस 4x प्लस 7, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। एंड कोई भी फंक्शन मिनिमम में कब आता है, जब उसका डेरिवेटिव, उसका स्लोप कब जीरो होगा, व्हेन इट्स डेरिवेटिव विल बी जीरो, दैट इज कॉस्ट फंक्शन है तो मैं DC ले रही हूँ, या फिर आप DAC भी ले सकते हैं टू डिनोट एवरेज कॉस्ट। एंड उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट शुड बी 0 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल, राइट, राइट। सो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, ये सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन रूल है। सो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। दैट्स इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा, 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या होगा, 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे, x टू द पावर n फॉर्मूला, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। इसको करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा ये ax, a बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला डाल के। सो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम और मैक्सिमम एट पॉइंट 2, एट आउटपुट लेवल 2। ये हमको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कि इसका स्लोप जिस आउटपुट पे 0 हो रहा है वहाँ पे ये मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, राइट। तो 2 के केस में एवरेज कॉस्ट मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। सो वी विल चेक। तो हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि 2 आउटपुट लेवल पे जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है या नहीं है। सो व्हेन इट विल बिकम मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन के फॉर्म में कहाँ तक था, यहाँ तक था, 2x माइनस 4। उसके बाद तो आंसर निकल गया। तो लास्ट फंक्शन क्या था, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है 2 माइनस 4 का डेरिवेटिव होता है 0, सो इट बिकम्स 2 which is greater than 0, so it is positive, right. So the second order derivative is positive. Now average cost क्या होगा, what is the minimum average cost? So average cost will be minimum at output level 2. Is it clear? So average cost क्या होगा, average cost का function क्या था, x² माइनस 4x प्लस 7। यहाँ पे x के बदले 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 7। सो 4 माइनस 8 प्लस 7, सो क्या होगा, 4 माइनस 8 प्लस 7 क्या होगा, 3। सो योर एवरेज कॉस्ट इज 3, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम एट आउटपुट लेवल 2 एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज कॉस्ट इज 3। इज इट क्लियर? सो आप लोग को क्या क्या टोटल कॉस्ट दिया एंड बोला एवरेज कॉस्ट कब मिनिमम होगा, वो पॉइंट आपको बताना है। सो आप लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होने का 2 कंडीशन है। पहले उसका स्लोप 0 आना चाहिए इन ऑर्डर टू बी मिनिमम और मैक्सिमम। सो स्लोप 0 आ गया एट 2। अब अगर मिनिमम चेक कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर मैक्सिमम चेक कर रहे हैं तो देखेंगे ये नेगेटिव है या नहीं। सो हमको मिनिमम देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो इट इज मिनिमम एट पॉइंट 2, ठीक है। सो इट इज जस्ट ए चेक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जस्ट ए चेक पॉइंट कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। बिकॉज ये मिनिमम और मैक्सिमम तो पता चल गया क्योंकि इसका डेरिवेटिव इस स्लोप पे 0 है,
सो इट इज़ आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे एंड जहाँ पे भी थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरत होगा मैं प्रॉब्लम के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।